अथ श्री सुंदरकांड पंचषष्टितमः सर्गः। सुंदरकांड के 65वें सर्ग में हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाने का वर्णन है। ततः प्रश्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं पडं शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च वृत्तिमद सीताया प्रवेक्तुमुपचक्रमुः। रावणान्तःपुरे क्रोधं राक्षसी विस्तृतर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः। एतदाख्यायते सर्वं हरियो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षितः श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत्। इसके बाद विचित्र कारणों से शोभित प्रश्रवण पर्वत पर जाकर के युवराज अंगद को आगे करके श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुका करके प्रणाम करने के बाद सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियाँ उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुँची है। वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए और विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा। क्वशीता वर्तते देवी कथम च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिवानरा। रामस्य गलितं श्रुत्वा हरियो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तकोविदम्। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। अरे वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में सारी बातें मुझसे कहो। तो श्री रामचंद्र जी का वचन कथन सुनकर के वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन वानरों की बात सुनकर के पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। किवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं कांचनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमान तथा प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि समुद्रम लंघयित्वाहं सतियो जन्मायतम अगच्छम जानकीं सीता मार्गमाणो दिदृक्ष्या। हे प्रभु, मैं जनक नंदी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुँचा। तत्र लंकेति नगरी रावणस्य दुरात्मा दक्षिण समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती त्वयि संन्यस्त जीवन्ती रामा राम मनोरमं मनोरथम्। दृष्टा ते राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदा वने। श्री राम और लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी सीता देवी का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को अपने में आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता। एक वेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधा शय्याभिवर्णाङ्गी पद्मिनीयुगमागमे रावणात्मनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया। वीरवर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा गया है। वो वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक बेणी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं।
वे नीचे भूमि पर सोती हैं, जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। देवी कथंचित काकुत तन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवश विख्यातिं शनैः कीर्तयता नभो सा मया नरसार्दूलोचनैः विश्वासिता तथा संभाषिता देवी सर्वर्थम च दर्शिता। ककुत्स कुलभूषण उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। इसके बाद देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाईं। राम सुग्रीव सख्यम च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियता समुदाचारो भक्तिश्चास्य सदा त्वयि। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर के उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार सुदृढ़ है, वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। एवं मया महाभाग दृष्टा जनक नंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता तद्भक्त्या पुरुषर्षभो। हे महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। अभिज्ञानम च मे दत्तम यथा वृत्तम तवांतिके चित्रकूटे महाप्रागुवायशम प्रतिराघवो। हे महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय ये कौए को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। विज्ञाप्य पुनरप्येक रामो वायु सुतत्वया अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी अयम चास्मै प्रदातव्यो यत्नः दुष्परिरक्षितः ब्रुवतः वचनान्येवं सुग्रीवस्यो प्रश्नुवतः एक चूड़ामणि श्रीमान मया ते अतनिरक्षितः। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, रघुनाथ वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में दे देना। मनः शिलाया तिलकं यत् सारस्य स्मरस्येति चाब्रवीत् ते खिन्नयातितः श्रीमान् मया ते बारिशम्भवो तेनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघो। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों, साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। हे निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय से देखकर मैं उसी प्रकार आनंदमग्न हो जाती थी जैसे श्राव आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैंसिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। जीवितं धारयिष्यामि माशं दस्तात्मजो ऊर्ध्वं माशान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशांगीं धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना। उन्होंने यह भी कहा कि हे दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, इसके बाद राष्ट्रों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायणा सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए यह संदेश दिया था कि वे रावण के अंतापुर में कैद हैं और भय के मारे आँख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरणी के समान वे सशंक दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद् यथा सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम् तौ जातस्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय दिव्या चाख्यातं सर्वेवानुपूर्व्याद् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः संसो। तो इस प्रकार रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सबका सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जान करके तथा वह पहचान
श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। अथ षष्टितमः सर्गः। एवं मुक्तो हनुमता रामो दस्तात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा रुरोध सह लक्ष्मण। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छलती से लगाकर रोने लगे, साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। तम तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथेउधेनु स्रवति स्नेहात् वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदय मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले, हे मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झलने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या स्वश्रेण में वधू काले यथा बद्धम अधिकम मूर्धन सोवते। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। अयम ही जल संभूतो मणि प्रवर पूजितः यज्ञे परम तुष्टेन दत्ता सक्रेण धीमता। एवं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं तथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्मभ्योगतः सौम्य देहस्य तथा विभुः। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। हे स्वम, इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। अयम ही शोभते तस्या प्रियाया मूर्धन में मणि अद्यास दर्शनेन हम प्राप्तम तामेव चिंतये। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमांत पर शोभा पाती थी, आज उसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि स्वम पुनः पुनः पराशुमेव तो येन सिंचन्ति वाक्यवारिणाम। हे स्वम पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेह नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है वह बारंबार बताओ। एतस्तु किम दुःखतरं यदि मम वारिशंभवं मणि पश्यामि सौमित्रे वैदेहीम आगतां विना। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। कि चिरं जीवति वैदेही यदि वासं धरिष्यति क्षणं वीर न जीवेयं विना तामिष्टे क्षणम्। फिर वे हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य सा। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो, उनका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। कथं सा मम शुश्रोणी भीरु भीरु सती तदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्। हाय मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरु है, वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। शारदस्ते मिरोन्मुक्तो नूनं चंद्रेवाम्बुदई आवृतो बदनं तस्या न विराजति सांप्रतम। निश्चय ही अंधकार से यो मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख एवं इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। किमाह सीता हनुमंस्तत्वतः कथयस्व मे एतेन खलु जीविष्ये भेकजेनातुरो यथा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मदविहीना बरारोहा हनुमन् कथयस्व मे
दुखाद दुख तरम प्राप कथम जीवति जानकी। हनुमान मुझे ठीक ठीक बताओ सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूँगा। हे हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कटि प्रदेश वाली मधुर भाषणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षष्ठीतमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।